हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टॉक न्यूज़ प्लस टेक्निकल्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बजाज फाइनेंस के स्टॉक के बारे में कि आज वो स्टॉक इतना क्यों गिरा या क्यों आने वाले 2 दिनों में भी और भी ज़्यादा गिर सकता है। क्या वो न्यूज़ है और क्या उसके टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं, टेक्निकल चार्ट एनालिसिस, वो सब कुछ डिस्कस करेंगे कि कहाँ से वो सपोर्ट ले सकता है, क्या उसकी रेजिस्टेंस लेवल होंगे। तो टेक्निकल चार्ट भी पूरा एनालाइज करेंगे और सारी न्यूज़ भी देखेंगे कि किस कारण वो आने वाले 2 दिनों में और गिर सकता है बजाज फाइनेंस का स्टॉक। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज की ये वीडियो बजाज फाइनेंस के स्टॉक के बारे में। प्योरली एजुकेशनल पर्पस है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। देखिए आज सारे बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर ने बुरी तरह से परफॉर्म किया है, बहुत बुरा परफॉर्म किया है, क्योंकि सारे इन्वेस्टर्स कॉशियस हैं, वो अवेट कर रहे हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई है 17 तारीख को। तो वहां पे कोई इसके ऊपर वो होगा, मतलब कि पक्का फैसला होगा कि जो भी लोन दिया हुआ है बैंकों ने, मॉरेटोरियम पीरियड 6 महीने का जो बढ़ा दिया है, उसके ऊपर जो लोन दिया हुआ है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिलना है उनको, तो वो पूरा वेव ऑफ होगा कि नहीं होगा। क्योंकि अगर वेव ऑफ हो जाता है, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट कहती है कि इंटरेस्ट नहीं लेना आपने, तो डेफिनेटली वो बैंकिंग फाइनेंशियल्स के लिए एक बुरी न्यूज़ होगी, क्योंकि उनके एनपीएस बढ़ेंगे, उनके ऊपर पैसा नहीं आएगा उनके पास, तो इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, तो ऑब्वियसली उनको इंटरेस्ट तो देना ही होता है ना, एफडी वाले को या जिनका सेविंग आउट होता है उनको तो देना पड़ेगा। लेकिन अगर उनको लोन पे इंटरेस्ट नहीं मिलेगा तो वो बहुत बुरी न्यूज़ है बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर के लिए। तो 17 तारीख को उसकी हियरिंग है, मतलब कि आज 15 हो गई, बुधवार को उसकी हियरिंग है, तो उसकी वजह से इन्वेस्टर कॉशियस होते हैं, इसलिए वो बैंकों पे या फाइनेंशियल्स पे पैसे नहीं लगा रहे, इसीलिए ये स्टॉक आज गिरे हैं सारे बैंक्स के और फाइनेंशियल्स के भी। तो ये एक न्यूज़ है जिसकी वेट कर रहे हैं, 17 तारीख को उसकी हियरिंग है कि वो इंटरेस्ट वेवर की होगा कि नहीं होगा, इस पर फैसला आना है। तो देखिए 12 जून को क्या हुआ था, पिछली बार 12 जून को सुप्रीम कोर्ट ने फाइनेंस मिनिस्ट्री और आरबीआई से बोला था कि 3 दिन के अंदर डिसाइड करो, और हियरिंग हो गई 17 जून को कि इंटरेस्ट कितना लेना है, कैसे वेव ऑफ करना है। तो देखिए ज़्यादातर सुप्रीम कोर्ट भी ये चाहती है कि इंटरेस्ट तो उनको मिलेगा, बैंक्स को इंटरेस्ट मिलेगा लोन के ऊपर, लेकिन जो इंटरेस्ट पाइल अप हो रहा है, जो इकट्ठा हो रहा है, मतलब जो उसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं मिलना चाहिए, तो उसके ऊपर फैसला होना है। इंटरेस्ट मिलेगा लोन के ऊपर वो बैंकों को, वो ठीक है, लेकिन अगर वो इंटरेस्ट जमा हो ही जा रहा है, हो ही जा रहा है, तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट होना है वो वेव ऑफ करने के लिए सुप्रीम कोर्ट बोल रही है कि वो वेव ऑफ कर सकती है वो भी पर बैंक्स चाहते हैं कि उनके इंटरेस्ट के ऊपर भी उनको इंटरेस्ट मिले। तो ये देखना पड़ेगा 17 तारीख को कि वो वेव ऑफ होता है कि नहीं होता है, वो बैंक्स के मतलब हित में जाएगी कि वो बात हियरिंग के बोरोवर्स के, जिन्होंने लोन लिया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें कॉशियस हैं, इसलिए इन्वेस्टर्स कॉशियस हैं इस सारी न्यूज़ को लेकर कि क्या फैसला होगा, क्योंकि इंटरेस्ट नहीं भी मिलेगा, उसके ऊपर भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, तो वो भी एक नेगेटिव न्यूज़ है बैंक्स के लिए। देखिए यहाँ पे लिखा है, द सुप्रीम कोर्ट सेड द स्कोप ऑफ हियरिंग इज लिमिटेड टू इंटरेस्ट वेवर विच इज लिवाइड ऑन एक्रूड इंटरेस्ट। एक्रूड इंटरेस्ट का मतलब ये होता है कि जो इंटरेस्ट पाइल अप हो गया है, मतलब किसी ने लोन लिया हुआ है लेकिन इंटरेस्ट पे नहीं किया 6 महीने, तो 6 महीने में जो इंटरेस्ट बनेगा उसका, उसके ऊपर भी वो भी पैसा जो बनेगा उसके ऊपर भी इंटरेस्ट जो लगना है, तो बैंक्स चाहते हैं वो भी हमें इंटरेस्ट मिले। तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला करना है कि वो इंटरेस्ट बैंकों को दिया जाएगा कि वो वेव ऑफ होगा। तो एक बड़ी न्यूज़ है, ये भी एक बहुत इफेक्ट करेगी बैंकिंग और फाइनेंशियल्स को, इसीलिए आने वाले 2 दिनों में और भी गिरावट फाइनेंशियल्स और बैंकिंग स्टॉक्स में आ सकती है दोस्तों। तो इस पे देखिए मोतीलाल ओसवाल ने एक व्यू दिया है कि अगर इंटरेस्ट एक्रूड इंटरेस्ट के ऊपर अगर इंटरेस्ट को जाने दिया गया, अगर नहीं दिया गया, मतलब वेव ऑफ कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो वो 6 महीनों के लिए, तो वो FY21 के बैंकों के और एनबीएफसीज के ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। मेरी बात समझ गए अच्छी तरह से। अगर एक्रूड इंटरेस्ट जो जमा किया, अगर पाइल अप हुआ इंटरेस्ट है 6 महीने का, अगर उसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिलना था अगर वो जाने दिया गया, अगर वो वेव ऑफ कर दिया गया, तो उससे भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे बैंकों की और एनबीएफसीज पे बहुत बुरा असर पड़ेगा। ये मोतीलाल ओसवाल जी का व्यू है। तो ये बड़ी खबर है, 17 तारीख को आपने इस पर वेट करनी है कि सुप्रीम कोर्ट वो इंटरेस्ट वेव ऑफ करती है कि नहीं करती है, एक्रूड इंटरेस्ट के ऊपर जो इंटरेस्ट पड़ रहा है वो वेव ऑफ करती है कि नहीं करती। तो उसके ऊपर भी बहुत सारी इस न्यूज़ के रिगार्डिंग बैंकिंग और फाइनेंशियल्स के में तेजी भी आ सकती है और गिरावट भी आ सकती है। अगर उनके बैंक्स के हित में फैसला आ गया तो डेफिनेटली सारे बैंकिंग और फाइनेंशियल्स में तेजी भी आ सकती है, और ये वेव ऑफ हो गया तो डेफिनेटली वो थोड़ी सी गिरावट भी आ सकती है, और इसीलिए आपने थोड़े से ध्यान से ट्रेड करना है बैंकिंग और फाइनेंशियल्स में आने वाले 2-3 सेशंस में दोस्तों। तो अब देख लेते हैं टेक्निकल चार्ट बजाज फाइनेंस का। पहले देखते हैं 3 मंथ का चार्ट। देखिए यहाँ पे इसने हाई लगाया था 2566 का, फिर हाई लगाया 2418 का, फिर हाई लगाया 2258 का, फिर देखिए लो देखिए 2081, 1915, 1783, मतलब यहाँ से ये कॉन्टिन्यूसली डाउन ट्रेंड में चला गया था ये स्टॉक, मतलब लोअर हाइज एंड लोअर लोज बना रहा था, पूरा डाउन ट्रेंड में चला गया। लेकिन 1783 का लो लगाने के बाद जैसे ही निफ्टी भी 6-7 सेशन अच्छी तरह से ऊपर चढ़ी, तो इस स्टॉक ने भी बुरी तरह से अपने डाउन ट्रेंड को खत्म कर दिया, ऊपर के ट्रेंड में चला गया। तो यहाँ पे जो उसकी हाईएस्ट रेजिस्टेंस थी 2566 की,
वहीं पे जाके इसने अपना हाई लगाया, और सॉरी मैंने यहाँ पे 22,28,400 लिख दिया, यहाँ पे इसने हाई लगाया था 2548 रुपए का, 2548 का हाई लगाया था। तो एक तरह का डबल टॉप बना लिया था, मतलब जो उसकी हाईएस्ट रेजिस्टेंस थी वो इसने यहाँ पे आके छुई थी। तो वहीं से ये स्टॉक थोड़ा सा वापस घूम गया है, नीचे को आ गया है, और कुछ उस न्यूज़ के चलते आ गया है, बाकी मार्केट भी थोड़ी सी करेक्ट हो रही है। तो ये सारा डाउन ट्रेंड में चला गया था स्टॉक, लेकिन अभी इसका ट्रेंड चेंज हो चुका था, अप ट्रेंड में था ये स्टॉक। तो हाईएस्ट रेजिस्टेंस अभी भी, क्योंकि ये नीचे आज 2351 के आसपास क्लोज हुआ है, तो हाईएस्ट रेजिस्टेंस जो इसकी है 2566 की, ये इसकी रेजिस्टेंस रहेगी आने वाले सेशन में भी। जितनी देर तक ये नहीं क्रॉस करता डिसाइसिवली, उतनी देर तक इसमें 2700, 2800, 2900 के लेवल्स हम नहीं देख सकते, क्योंकि सबसे बड़ी रेजिस्टेंस एक 2560 के आसपास है। जितनी देर तक इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं देता अच्छे वॉल्यूम्स के साथ, तो ये स्टॉक इसके ऊपर नहीं जा सकता। अभी देखते हैं इसका एक मंथ का चार्ट। देखिए आपको एक मंथ के चार्ट में क्लियरली नजर आएगा, यहाँ पे इसने 2548 का हाई लगाया, वही जो मैंने आपको बताया था हाईएस्ट रेजिस्टेंस लेवल है जो 2560 के आसपास, एक तरह का डबल टॉप बना दिया, और वहां से ये फिर नीचे को घूम गया। तो उसको पार जितनी देर तक डिसाइसिवली नहीं करता, 2560 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता, तो हम इसमें 2700, 2800 के लेवल नहीं देख सकते दोस्तों। और अब देखते हैं आज का। देखिए आज क्या किया इसने, 2430 का हाई है इसका, वहीं से नीचे आ गया क्योंकि डाउन खुली थी मार्केट, और 2331 का लो लगा के 2351 रुपए पे ये बंद हुआ है। तो देखिए अगर चार्ट पैटर्न को देखें तो ये बेरिश हरामी पैटर्न बना है। देखिए एक बुलिश कैंडल लास्ट सेशन की, और उसके बाद एक छोटी सी रेड कैंडल, तो इसको बेरिश हरामी पैटर्न कहते हैं। इस पैटर्न के हिसाब से तो स्टॉक डेफिनेटली अगले आने वाले 2 सेशन में नीचे आ सकता है, अगर हम पैटर्न की बात करें तो। बाकी न्यूज़ पे बहुत डिपेंड करेगा, कैसी न्यूज़ निकल के आ रही है, और दूसरा ब्रॉडर मार्केट्स कैसे परफॉर्म कर रही हैं आने वाले सेशन में, डेफिनेटली वो इस स्टॉक को या सारे स्टॉक्स को बहुत ज़्यादा इंपैक्ट करेंगे दोस्तों। अब देख लेते हैं सपोर्ट कहाँ है। देखिए ये 2 कैंडल्स देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों के वॉल्यूम्स बहुत अच्छे हैं, पिछले 3 महीने के सबसे ज़्यादा वॉल्यूम्स है ये दोनों कैंडल्स में। तो इन दोनों कैंडल्स का हाई एंड लो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन इसका जो लो है ऊपर वाली कैंडल का, ऊपर वाला हाई तो इसने तोड़ दिया है आज, जो लो है वो 2160 है, और इस नीचे वाली ग्रीन कैंडल का जो हाई है वो 2220 है। तो 2160 के आसपास बहुत अच्छी सपोर्ट है, क्योंकि 2180 इसका 20 और 50 डे मूविंग एवरेज भी है दोस्तों बजाज फाइनेंस के स्टॉक का। तो 2160 से 2180 की रेंज में ये स्टॉक सपोर्ट ले सकता है आने वाले 1-2 सेशन में, अगर इसमें गिरावट आती है तो। लेकिन अगर 2160 के नीचे फिसल गया और नीचे क्लोजिंग दे दी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ, तो ये स्टॉक कहीं पे भी जा सकता है नीचे। फिर मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा, फिर से आपको वेट करनी पड़ेगी बाइंग के लिए, ताकि ये अपना बॉटम दोबारा बनाए। लेकिन फिलहाल के लिए नियर सेशन में आते हुए 2160, 2180 ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है नीचे के लेवल्स पे दोस्तों, तो ये ध्यान रखना है आपने। तो यहाँ पे देखिए आपने इसने लो, जो लोएस्ट लो लगाया था 1783 का लगाया था, वहां से कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में है, यहाँ पे डबल टॉप बनाया फिर नीचे आ गया। तो 2160 की बहुत अच्छी सपोर्ट है, इसका आपने पूरा ध्यान रखना है आने वाले सेशन में। लेकिन जो पैटर्न बना है, एक बुलिश कैंडल के बाद एक बेरिश हरामी पैटर्न बनी है, ये तो यही इंडिकेट करती है कि स्टॉक थोड़ा सा और नीचे भी आने वाले सेशन में आ सकता है दोस्तों। अब देख लेते हैं एमएसीडी। देखिए एमएसीडी पे तो ये ब्लू लाइन जो एमएसीडी लाइन है वो रेड लाइन के ऊपर है, और इसका मतलब पॉजिटिव बुलिश क्रॉसओवर ही होता है। लेकिन आज की गिरावट के बाद अगर कल फिर 1-2 सेशन में गिरावट आ जाती है, तो ये ब्लू लाइन रेड लाइन के नीचे आ जाएगी, तो ये स्टॉक थोड़ा सा डाउन ट्रेंड में चला जाएगा। तो आपने डेफिनेटली बहुत ही कॉशियसली ट्रेड करना है बजाज फाइनेंस के स्टॉक में, लगभग सारे बैंकिंग फाइनेंशियल के स्टॉक में आने वाले कुछ सेशंस में दोस्तों। तो बजाज फाइनेंस का आरएसआई देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे 17 पे पहुंच गया था, नियरली ओवरबॉट कहते हैं हम जब 17 पे पहुंच जाता है तो डेफिनेटली ये सारे इंडिकेटर्स बाद में काम करते हैं, पहले हमें प्राइस और चार्ट देखना पड़ता है। सबसे पहले तो वो रेजिस्टेंस है 2560 की, अगर उसके ऊपर डिसाइसिवली क्लोज करता है तो ये ऊपर भी जा सकता है। फिर आरएसआई ये नहीं है कि 70 हो गया तो ओवरबॉट है, उसके ऊपर जा नहीं सकता, डेफिनेटली जा सकता है अगर 2560 के ऊपर क्लोजिंग देगा तो। अब देख लेते हैं टेक्निकल्स। मैंने आपको बता दिया कि 2180 के पास इसकी 20 और 50 डे मूविंग एवरेज है, वहां पे ये डेफिनेटली स्टॉक सपोर्ट ले सकता है, क्योंकि अच्छी सपोर्ट होती है जो मूविंग एवरेज की सपोर्ट होती है। और ऊपर की साइड में सबसे पहली रेजिस्टेंस अब 2400 बन गई है, जो मैंने चार्ट पे भी आपको दिखाया है, 2418 के आसपास है वो सपोर्ट, क्योंकि इसकी 10 डे मूविंग एवरेज है बजाज फाइनेंस के स्टॉक की। और दूसरी रेजिस्टेंस सबसे हाईएस्ट रेजिस्टेंस है जो वो 2560 के आसपास है, जहां पे इसने अभी डबल टॉप बनाया है। तो वो अगर पार हो गई और डिसाइसिवली क्लोज होगा उसके ऊपर, तो ही ये स्टॉक आगे 2700-2800 तक जा सकता है। अदरवाइज आप डेफिनेटली थोड़ा सा कॉशियसली ट्रेड करिए, क्योंकि न्यूज़ भी आ सकती है कोई भी, तो बाकी मार्केट्स भी थोड़ी अंडर परफॉर्म कर रही हैं, तो इसके चलते बहुत ध्यान से ट्रेड करिए, खास करके बैंकिंग और फाइनेंशियल्स के स्टॉक में आने वाले कुछ सेशन में दोस्तों। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स अ लॉट।